नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम वर्ल्ड मैप की सीरीज शुरू करने वाले हैं। 7 के 7 कॉन्टिनेंट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आज मैंने चुना हुआ है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी हम बात करेंगे। इसके बारे में A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, वर्ल्ड मैप अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप पॉलिटिकल मैप उसका जानिए कि मतलब उस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, उनकी आसपास के जो देश हैं उनकी सीमाएं क्या हैं, वो आप समझ लीजिए। ये आपके लिए जानना दो कारणों से जरूरी है। पहली बात, इसके बाद की जो जानकारी, इंपॉर्टेंट झीलें कहाँ पर हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कहाँ कहाँ हैं, ये तभी आप जानेंगे जब देशों के बारे में जानते होंगे। जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, मरुस्थल कहाँ कहाँ है, ये तभी आप जान पाएंगे जब आपको पॉलिटिकल मैप आता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल मैप की चर्चा करेंगे। उससे पहले नॉर्थ अमेरिका का कुछ परिचय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बताऊंगा। मजा आ जाएगा। मैं ब्लैंक मैप पर आपके सामने सारी जानकारी दूंगा। जैसे मुझे याद है, मैं गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो खत्म होने के बाद, पूरी वीडियो सीरीज खत्म होने के बाद आपको भी जानकारी हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक होता है ना, यही वर्ल्ड मैप का ही है। इसमें कुछ रटना तो है नहीं, आपके सामने सभी चीज़ें हैं मैप। और बार बार करंट अफेयर में भी देश आते रहेंगे और आपके दिमाग में आता रहेगा, अच्छा ये देश नॉर्थ अमेरिका में इस जगह पर है। तो चलिए खैर शुरुआत करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किस कॉन्टिनेंट की? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका की हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके सामने ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एटलस अगर आपके पास है उसको खोल लीजिए और उसमें नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो खोल के रख लीजिए। अच्छे समझ में आ जाएगा। एटलस खोलेंगे, उसमें भी सारी जानकारी दी हुई है, तो ये वीडियो पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, वो जब खोलते हैं ना पहली बार, इतनी सारी जानकारी दी हुई है, आसपास समुद्र है, सिर चकरा जाता है। तो इसी कारण से ब्लैंक मैप पर वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करनी है। बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के तौर पर आप बना सकते हैं। इसके क्लास नोट्स जो हैं, ये इसके कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर। चलिए बच्चों, तो हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले भारत में जो 7 महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन किस नंबर पर है, ये याद होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरे नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर है, P4। तो केवल इसके बारे में नहीं, पूरे महाद्वीपों के बारे में बताता हूं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया का है। अभी मैं जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका। जनसंख्या की दृष्टि से बता रहा हूं, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। और तीसरे नंबर पर ये आपका यूरोप। और चौथे नंबर पे मैंने बता दिया, अरे ये एरिया में लिख दिया, P1 P2 लिखना ना, पॉपुलेशन P1 P2 और ये P3, ठीक है। और P4 नॉर्थ अमेरिका है। ऐसे ही P5 साउथ अमेरिका, मतलब जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया ये 6वें नंबर पर है और 7वें नंबर पर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 7वें नंबर पर है। ना के बराबर पॉपुलेशन है, रिसर्च पर्पस से कुछ लोग जाते हैं बस। पूरी बर्फ ही बर्फ यहाँ जमी हुई है। साउथ जो हमारा ध्रुव है वहां पर है ये, ठीक है। और पूछा जाए कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से इन महाद्वीपों का अगर क्रम आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? फिर से सबसे पहले नंबर पर एशिया ही आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तो अफ्रीका पॉपुलेशन के मामले में भी, क्षेत्रफल के मामले में भी दूसरे नंबर पर है। और हमारा ये नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। ये नॉर्थ अमेरिका क्या है? तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? साउथ अमेरिका। 5वें नंबर पर कौन सा है? 5वें नंबर पर ये आपका अंटार्कटिका। और 6वें नंबर पर ये यूरोप है। 7वें नंबर पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इन सातों के सातों महाद्वीपों का क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका के आसपास कौन से समुद्र हैं वो भी आप समझ लीजिए। देख लीजिए, इसके पश्चिम दिशा में कौन सा समुद्र है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और इसके पूर्व दिशा में ये अटलांटिक महासागर है। और इसके उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक सागर है। ठीक है, तो सारी कहानी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप चले तब मजा भी आए हैं। अभी फिलहाल परिचय बताता हूँ इसका, उसके बाद देशों के बारे में बताता हूँ, फिर मैं समुद्र की कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, कौन से महासागर है, कौन से सागर हैं, खाड़ियां, वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लैंक मैप। तो कुछ परिचय मैं दे देता हूँ इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जो आपको जानना जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से भी। पूछा जाए इसमें कितने देश हैं टोटल, तो आप कहेंगे 23 स्वतंत्र देश हैं, 23 देश हैं टोटल स्वतंत्र। नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अब ये लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं? मतलब ऐसा देश जिसके आसपास कोई ना कोई देश की सीमा लगती हो, मतलब उस देश से डायरेक्ट हम समुद्र में ना जा पाए, वो लैंडलॉक्ड देश कहलाता है। तो यहां पर ऐसा कोई देश नहीं है जो सभी चारों ओर से जमीन से घिरा हो, ऐसा कोई देश नहीं है। तो यहां पर जितने भी देश है स्वतंत्र रूप से, 23 देश है ना, इन सब की सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं। इवन इस पूरे महाद्वीप में, इस पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में केवल 2 देश ऐसे हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पर जब सेंट्रल अमेरिका ये पढ़ेंगे ना, यहाँ पे बेलीज और यहाँ पे एल साल्वाडोर, ये 2 देशों को छोड़कर बाकी के सभी देशों की जो सीमाएं हैं वो दोनों तरफ से समुद्र से लगती हैं। देखिए, जैसे ये कनाडा है, यहां भी समुद्र, यहां भी समुद्र और ऊपर भी समुद्र। ये अमेरिका, यहां भी समुद्र, यहां भी समुद्र, इधर भी समुद्र का हिस्सा है। केवल ये देखिए एल साल्वाडोर है, केवल इस तरफ से समुद्र सटा हुआ है, इधर इसके बगल में जमीन है। होंडुरस मैं बताऊंगा कंट्री। और यहाँ पर बेलीज, इस तरफ से समुद्र सटा हुआ है और इस तरफ जो है ग्वाटेमाला देश है, एक तरफ से समुद्र से लगा हुआ है। केवल 2 देश ऐसे हैं, कौन कौन से? बेलीज बताऊंगा मैं, और एल साल्वाडोर। इन 2 देशों को छोड़कर बाकी के सारे देश 2 तरफ, कम से कम 2 तरफ से तो समुद्र से लगे हैं, 2 या 2 से अधिक तरफ से समुद्र से लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 23 देश हैं। नोट्स भी बनाते चले, हालांकि इसके नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो चुके हैं, ले लीजिए, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। उन नोट्स को इस तरीके डिजाइन किया गया है, जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। केवल वही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो 23 देश हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं नो लैंडलॉक्ड कंट्री, नो लैंडलॉक्ड देश, कोई भी लैंडलॉक्ड देश नहीं है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब एक आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय यहां पर पढ़ा होगा कोलंबस का नाम, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे कोलंबस का नाम सुना होगा आपने। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, 1492 का अगर समय आपको याद हो कि 1492 में सबसे पहले इस महाद्वीप को नक्शे की नज़र में, दुनिया की नज़र में खोजा था किसने? कोलंबस ने। स्पेन का रहने वाला था कोलंबस, उसने सबसे पहले इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। खोज मतलब ऐसा नहीं कि कहीं गुम हुआ तो खोज दिया, नहीं, दुनिया की नज़र में ऐसा कि कोई ऐसा महाद्वीप है, उसको खोजा था किसने? 1492 में कोलंबस ने। कोलंबस, ये 2 चीजें आपको याद हो गई। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पे रखा गया है? किसके नाम पे रखा गया है? तो अमेरिगो वेस्पुक्की मैं लिख देता हूं यहां पे, एक पुर्तगाली नाविक था, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इस अमेरिका महाद्वीप का, इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। तो क्या नाम है उसका? अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुक्की।
ये कौन था भैया? ये एक पुर्तगाली नाविक था। ये कौन था? एक पुर्तगाल का नाविक था। पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। तो ये बेसिक परिचय इसका अब जान लीजिए। अब चलते हैं देशों की तरफ। ठीक है, फिर से एक ब्लैंक मैप लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश है वो मैं आपको बताता हूँ, सीरियल वाइज बताता हूँ, सीरियल वाइज। ऊपर से नीचे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ये है आपका कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है इस नॉर्थ अमेरिका का, वो कनाडा है, याद रखिएगा। ठीक, ये कनाडा है। अब आप पूछेंगे कि कनाडा की सर राजधानी क्या है? कनाडा की सबकी राजधानी भी आपको याद रखना है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कहां पर है ये मैं जूम करके दिखाऊं तब मजा आए। यहां पर है इसकी राजधानी, ओटावा। ओटावा। ठीक है, ये थोड़ा स्लो कर दूं। ठीक है, कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, समझ में आ गया। और यहां पर आपका ये यूएसए है, अमेरिका। रेड पेन से लिखता हूं, ये यूएसए। यूएसए की आप राजधानी पूछेंगे तो यहां पर है वाशिंगटन डीसी। क्या राजधानी है? वाशिंगटन डीसी, ये इसकी राजधानी है अमेरिका की। अब अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको ये देश दिख रहा है, एक छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। ये जानते क्या है? ये अलास्का है, अमेरिका के ही अधीन है, अमेरिका के कब्जे में है ये अलास्का। अलास्का ये यूएसए के अधीन आता है, अमेरिका के अधीन आता है। ये पहले अमेरिका का नहीं था, पहले रशिया का पार्ट था। आप जब पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो यहाँ पे रूस की सीमा यहाँ लगती है। ठीक है, तो ये भी अलास्का भी किसका पार्ट था? ये पार्ट था रशिया का। रशिया ने अमेरिका को दे दिया, उसको पता नहीं क्या सूझा कि 1867 में उसने किसको दे दिया? अमेरिका को दे दिया। कब दिया? 1867 में दे दिया। सोवियत संघ उस समय था, सोवियत संघ ने किसको दे दिया? अलास्का को दे दी, अमेरिका को दे दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है ना, इस वाला इलाके में, उत्तर वाले क्षेत्र में देखेंगे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब पछता रहा होगा रूस। ठीक है, तो ये अलास्का समझ में आ गया। और यहाँ पे एक आपका ग्रीनलैंड है। ये बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ये बाउंड्री नहीं है, याद रखिए, पूरा का पूरा ये आइलैंड है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए यही है। क्या नाम है इसका? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है, तो लिखना ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, इसकी एक खासियत है, ये भले ही फिजिकल मैप में आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे ये अमेरिका का पार्ट नहीं है। इस पर कब्जा है डेनमार्क का। और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, यूरोप की एक कंट्री है डेनमार्क। यहाँ लिख दूं, इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी में देखेंगे पार्ट तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। तो ये दो, कनाडा और यूएसए, आपको समझ में आ गया। उसके बाद नीचे एक कंट्री देख लीजिए, ये कंट्री कौन सी? मैक्सिको। यहां पर मैं लिख दूं मैक्सिको। मैक्सिको, ये पेन साइज छोटा करना पड़ेगा, ये मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको, इसकी राजधानी क्या है? बहुत आसान है, मैक्सिको सिटी। राजधानी क्या है? यहाँ पर कहीं है, याद रखिए, बाउंड्री नहीं है ये बाउंड्री नहीं है, ये पूरा का पूरा मैक्सिको है, ये पूरा का पूरा मैक्सिको है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैक्सिको है। तो यहाँ पे है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी, ये इसकी राजधानी है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस शहर में पूछा जाएगा? तो मैक्सिको सिटी। देश नहीं पूछा जाएगा, कौन सा शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की ये राजधानी है। ठीक है, तो ये तीन देश हो गए। उसके बाद यहाँ पर आइए,
अपने आप जो मैप है आपके पास, एटलस, उसमें आप देखते रहिए। यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, ये है ग्वाटेमाला। कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला। इसकी राजधानी भी याद करना बहुत सिंपल है, ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है? ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। ठीक है। इसके ऊपरी साइड आप एक देश देख रहे होंगे, ये वही देश है बेलीज, जिसकी मैंने चर्चा की थी कि केवल एक तरफ से समुद्र से लगा हुआ है। और ये एल साल्वाडोर। ये दो देश ऐसे हैं जो एक तरफ से समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, बाकी के सारे देश दो या दो से अधिक दिशाओं में समुद्र से सटे हुए हैं। तो ये देश कौन सा है? बेलीज। बेलीज। अब इसकी राजधानी याद कर लीजिए, बेलमोपन। इसकी राजधानी क्या है? बेलमोपन। ये पेन का साइज थोड़ा बड़ा है। बेलमोपन। अब सही है, बेलमोपन। ठीक है। तो कौन कौन से देश आपने पढ़ लिए अभी? सर हमने तो कनाडा पढ़ लिया, ओटावा जिसकी राजधानी है। यूएसए पढ़ लिया, वाशिंगटन इसकी राजधानी है। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। उसके बाद उसके नीचे जो है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। फिर बेलीज हमने पढ़ा, बेलीज की राजधानी क्या है? बेलमोपन, ये इसकी राजधानी है। उसके बाद ये जो मैंने देश बताया था आपको, ये एल साल्वाडोर है। एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर। इसकी राजधानी बहुत आसान है, बस एल के स्थान पर सान लगा देना है, सान साल्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है? सान साल्वाडोर। मेरा ये पढ़ाने का पर्पस है कि आपको वीडियो देखते ही सारी चीज़ याद हो जाएं, इसलिए बहुत धीरे धीरे धैर्यपूर्ण आसानी से मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक राजधानी, एक देश है, ये देख लें। एल साल्वाडोर के ऊपर जो देश है, ये कौन सा देश है जानते हैं आप? ये होंडुरस है। यहाँ लिखूँ मैं, होंडुरस। होंडुरस। अब होंडुरस की जो राजधानी है वो टेगुसिगल्पा है। क्या नाम है इसका? टेगुसिगल्पा। टेगुसिगल्पा इसकी राजधानी है। ठीक है। होंडुरस के बगल में एक देश है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला देश, ये निकारागुआ है। ये कौन सा देश है? निकारागुआ। निकारागुआ। अब मैं जूम आउट करता हूँ, आप देखते रहिए मैप में कौन से देश की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में किस जगह पर हम घूम रहे हैं। देखिए, बेलीज हो गया, बेलमोपन, और एल साल्वाडोर, सान साल्वाडोर। उसके बाद होंडुरस, टेगुसिगल्पा, और निकारागुआ। अब निकारागुआ की राजधानी भी आपको याद करना बहुत आसान है, बस निकारा को हटाकर आप माना लगा दीजिए, मानागुआ। मानागुआ। ठीक है। निकारागुआ के स्थान पर इसकी राजधानी क्या है? निकारा के स्थान पर आप माना लगा दीजिए, मानागुआ इसकी राजधानी हो जाएगी। उसके बाद ये देश है कोस्टा रिका। ये देश का नाम क्या है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी बहुत आसान है, सैन जोस। क्या राजधानी है? सैन जोस। ये क्या हो गया? सैन जोस इसकी राजधानी। और एक कंट्री यहाँ पर सबसे दक्षिण में आप देख रहे हैं, ये पनामा। ये कंट्री का नाम क्या है? पनामा। पनामा। और पनामा, इसकी राजधानी बहुत आसान है, पनामा सिटी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? पनामा सिटी। पनामा सिटी। तो ये 10 देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आइलैंड है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये 10 देशों की जो राजधानी है दोबारा से आप याद कर लीजिए। कनाडा आपको याद हो गया, ओटावा। कनाडा याद हो गया, ओटावा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं।
कनाडा की राजधानी ओटावा याद हो गया। यूएसए की वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। तो ये तो सबसे आसान थे इतने। उसके बाद जो याद करना मेन, बेलीज, बेलमोपन। उसके इस साइड एल साल्वाडोर, आसान है, सान साल्वाडोर आप लगा देंगे। उसके ऊपर होंडुरस, टेगुसिगल्पा इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद निकारागुआ, निकारा के स्थान पर मानागुआ लगा दीजिए, हो जाएगा। कोस्टा रिका, इसकी राजधानी सैन जोस, ये भी याद हो जाएगा। पनामा, पनामा सिटी इसकी राजधानी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखिए पनामा जो है सबसे दक्षिण में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पनामा है। और पनामा के बाद शुरू हो जाता है साउथ अमेरिका। तो पनामा देश जो है ना, वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। और पनामा देश में एक नहर है, अमेरिका के द्वारा बनवाई गई है। उस नहर का नाम है पनामा नहर। वो नहर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर है ये पनामा नहर, यहाँ पर है। किसके द्वारा बनवाई गई है? अमेरिका, यूएसए के द्वारा बनवाई गई है। 4-5 साल लग गए थे इसको, ये ज़्यादा ही समय लग गया था। 1904 के आसपास शुरू हुआ था, 1914 तक 10 साल लग गए थे इस नहर को बनवाते समय। ठीक है, ये अमेरिका ने बनवाई है। और ये नहर इतनी इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अगर ये समझने का प्रयास कीजिए कि अटलांटिक, ये जो नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक जो महासागर है, इससे अगर आपको प्रशांत महासागर जाना है तो रास्ता क्या था? पहले रास्ता क्या था? ऐसे घूम के आना पड़ता था, पूरा साउथ अमेरिका घूम कर तब यहाँ आना पड़ता था। तो व्यापार की दृष्टि से ये पनामा नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब जो पानी वाली जहाज़ें हैं वो कैसे आती हैं? इस महासागर से डायरेक्ट पनामा नहर के चलते इस साइड आ जाती हैं। तो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पनामा नहर, तो आपको याद भी रखनी है। ठीक है, पनामा नहर। चलिए, तो ये देश हो गए कुछ, और कुछ जो छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये क्यूबा है। इसको रेड कलर से लिखते हैं। ये कौन सा देश है भैया? ये क्यूबा है, क्यूबा। अब क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, याद रख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, हवाना। इसकी राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये आपका जमैका, जमैका। तो जो किंगस्टन, एक पेन ड्राइव होती है, आप उससे याद रख सकते हैं। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन, किंगस्टन। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक आइलैंड है, इसके अंदर दो देश हैं, एक ये है, रेड पेन लेते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये देश कौन सा है? हैती, हैती। इसकी राजधानी बहुत सिंपल है, पोर्ट ओ प्रिंस। टुकड़ों में याद कर लीजिए, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, ये याद रख लीजिए। और ये जो है आपका डोमिनिको रिपब्लिक, डोमिनिका रिपब्लिक। ठीक है, इसकी राजधानी भी आसान है, ये डोमिनिकन, अगर आपको याद हो तो इसकी राजधानी आगे सेंटो डोमिनिका लगा दीजिए, सेंटो डोमिनिका इसकी राजधानी हो जाएगी, सेंटो डोमिनिका या डोमिनिको इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा आइलैंड, ये द्वीप समूह है। द्वीप समूह मतलब कई आइलैंड्स का एक ग्रुप। तो इसका नाम क्या है? बहामास, इसका नाम क्या है? बहामास, बहामास। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? नसाउ। यहाँ पर एक आइलैंड देख रहे हैं, ये बरमूडा है, ये अमेरिका के अधीन है, अमेरिका का इस पे कब्जा है, बरमूडा, बरमूडा है।
ठीक है, ये इस पे कब्जा किसका है? हैमिल्टन इसकी राजधानी, लेकिन इस पर यूएसए का कब्जा है। हैमिल्टन इसकी राजधानी है, हैमिल्टन। इस पे कब्जा किसका है? यूएसए का कब्जा है। अब आइए इसको मैं जूम आउट करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको? तो थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कई छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, इनका एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े द्वीप हैं यहाँ पे देख लीजिए, क्यूबा, जमाइका, हैती, डोमिनिको, ठीक है। और एक द्वीप मैंने बताया नहीं, हालांकि इस पे अमेरिका का कब्जा है। इस द्वीप का नाम है प्यूर्टो रिको। अरे यार क्या हो गया? हाँ, ये प्यूर्टो रिको, इस पे किसका कब्जा है? यूएसए का कब्जा है। तो ये दो ग्रुप बन गए। अब ये इसलिए याद करना है, इसको कहा जाता है लेसर एंटलीज, इसको लेसर एंटलीज। और तो इसको क्या बोला जाएगा इस ग्रुप को? ग्रेटर एंटलीज, ग्रेटर एंटलीज, ठीक है, याद हो गया। ये आपके जो बड़े बड़े द्वीप समूहों का ग्रुप है, इसको ग्रेटर एंटलीज, और ये छोटे छोटे द्वीप समूह का जो ग्रुप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है द्वीप समूह, ये अमेरिका कब्जे में है। तो ये क्या कहला जाएगा? लेसर एंटलीज कहा जाएगा। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए ये बरमूडा दिख रहा है आपको, ये बरमूडा, ये बरमूडा दिख रहा है। और यहाँ पर जो ये प्रायद्वीप है ना, ये अमेरिका का पार्ट है। एक राज्य है फ्लोरिडा, क्या नाम इसका? फ्लोरिडा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ब्लू पेन लूँ क्या? हाँ, अगर बरमूडा को फ्लोरिडा से मिला दिया जाए, बरमूडा को प्यूर्टो रिको से मिला दिया जाए, और ऐसा ट्रायंगल बना दिया जाए, और यही है बरमूडा ट्रायंगल, जो विवादित बना हुआ है कि इस एरिया में कोई भी प्लेन आए या पानी वाली जहाज आए, वो गायब हो जाती है। रिसर्च चल ही रहा है इस पे, क्यों गायब हो रही है। हालांकि कई विद्वानों ने बोल दिया है कि भैया ये लोगों का वहम है, यहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं अपना दिमाग, इसलिए उनको लग रहा है। ऐसे भारत में, इस पूरे विश्व में कई क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो लोगों का दिमाग में ये क्षेत्र आ गया है, तो बार बार इसको नोटिस करते रहते हैं, इसलिए ऐसा है। तो कुछ भी हो, इस पे रिसर्च अभी चल रहा है। तो ये बरमूडा ट्रायंगल है। ये क्या है? बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। तो बच्चों इस वीडियो में आपने क्या सीखा? पॉलिटिकल मैप आपने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद जो मैप होगा उसमें मैं कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, और कौन कौन से स्ट्रेट जल संधियां हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा? मैं सबसे पहले ये कर लेता हूँ, ठीक है। कनाडा, कनाडा देश की राजधानी मैं आपसे पूछूंगा, ओटावा आप बता देंगे। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन आप बता देंगे। मैक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी आप बता देंगे। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी आप बता देंगे। उसके ऊपर जो देश था बेलीज, उसकी राजधानी बेलमोपन आप बता देंगे। फिर उसके बाद एल साल्वाडोर, एल को हटा के सान साल्वाडोर लगा देंगे। उसके बाद होंडुरस, टेगुसिगल्पा इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। उसके नीचे निकारागुआ, निकारा को हटा के मानागुआ लगा देंगे। उसके बाद कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी हो जाएगी। तो ये 10 महत्वपूर्ण देश हैं। उसके बाद आइलैंड कई हैं, जैसे क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगी। और जमाइका, किंगस्टन मैंने बताया था, पेन ड्राइव किंगस्टन यूज़ करते होंगे तो किंगस्टन हो जाएगी। यहाँ पे एक हैती है, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट बंदरगाह जैसे है ना, पोर्ट ओ प्रिंस, प्रिंस राजा, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, हैती। और यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक, ये याद हो जाएगा तो सेंटो डोमिनिगो याद करने में आसानी होगी, क्योंकि डोमिनिकन और डोमिनिगो इक्वलेट करके याद कर सकते हैं।
ये बहामास द्वीप समूह है, कई द्वीपों का एक समूह है। तो ये इसकी राजधानी नसाउ है। बरमूडा हैमिल्टन राजधानी है, ये अमेरिका कब्जे में है। और यहाँ पे कई छोटे छोटे जो द्वीप समूहों का जो ग्रुप है, इसे लेसर एंटिलीज कहते हैं। और जो बड़े बड़े द्वीपों समूहों का ये ग्रुप है, इसे ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं। और इन पूरे के पूरे, आगे आप पढ़ेंगे, इन पूरे के पूरे जो आइलैंड्स हैं, ये पूरे के पूरे जो आइलैंड्स हैं ना, इन्हें कैरिबियन आइलैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैरिबियन सागर है। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। और इन पूरे के पूरे, जिसमें ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, बहामास, सभी के सभी द्वीप समूह आ जाते हैं, उनके पूरे समूह को कैरिबियन आइलैंड बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया था? क्योंकि यहाँ पर कैरिबियन सागर है। वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, इसको ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वाला वीडियो आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सब मिलने वाली है। कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका आपका 4 से 5 वीडियो में या कम वीडियो में ही मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे ही सभी के सभी महाद्वीपों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। पूरी वर्ल्ड में आपकी सीरीज जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्टिंग है, ज़रूर पढ़िएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।